बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर बहुत बड़ी भी है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में। और यह है कि मरीम नवाज़ साहबा का एक नोटिफिकेशन हुआ है और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दी गई हैं और उनको शायद पाकिस्तान भर का मुस्लिम लीग का चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया है। बहरहाल ये समझें कि फॉर्मल अनाउंसमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप की जो है विरासत या क़यादत मुस्तकबिल की संभालने के लिए। अब इसमें मुझे दो तीन बातें करनी है। पहली तो खैर उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2-3 महीने से 6 में गोइयाँ हो रही थी कि मरीम नवाज़ साहबा को मुस्लिम लीग नून का बड़ा ओहदा दे के या उनको अब लॉन्च किया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मेरा ख्याल है जब तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं उसके साथ टाइड अप है। उसके बाद अगला जो लीडर है खुद मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अगर मुस्लिम लीग जब भी कोई इलेक्शन जीतती है ये वाला या अगले वाला तो मरीम नवाज़ साहबा ही उसको लीड कर रही होगी। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब का दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर रहेगा और वो पहले भी मैं हमेशा कहता हूँ कि 2018 में जब उन्होंने फरवरी या मार्च में एक इलेक्शन कैंपेन चलाई थी लंदन जाने से पहले, तो वो मरीम नवाज़ साहबा को हर जगह ले गए थे, कराची से लेकर पेशावर तक, ख़ुसूसन पंजाब के हर गली कूचे या हर शहर छोटे बड़े उनके साथ जलसे किए और एक इशारतन कनायतन या आलमोस्ट ये जो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी या जो उनका जो वोट बैंक था या जो उनकी सपोर्ट जो थी वो मरीम नवाज़ साहबा को वो सपोर्ट या वो वोट बैंक या वो उनको मुंतकिल हो गई थी। और ये मैं अक्सर कहता भी रहता था 2018 में भी। और फिर आपने देखा कि जब मरीम नवाज़ साहबा जब भी अकेली जलसों के लिए निकली 2018 से लेके और जब तक ये लंदन नहीं गई उसके दरमियान जो क्राउड होता था वो क्राउड ज़ाहिर है कि जो पॉपुलर क्राउड था वो मरीम नवाज़ साहबा के लिए निकलता था। वो ना फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए उस तरह निकलता था, ना हमजा शहबाज के लिए, ना किसी और सियासी लीडर के लिए, शायद खाकान अब्बासी या किसी के लिए भी। अब ये बात होता है कि जी मरीम नवाज़ साहबा जो हैं अब उनको जिस के लिए हमेशा से खैर उनका नाम तो नवाज शरीफ साहब के बाद उन्हीं का लिया जा रहा था और मुस्तकबिल भी उन्हीं को बताया जा रहा था। तो ये बात तो अब तय हो गई है कि उनको वो एक जो रस्मी तौर पे भी वो चीज़ उनको हैंड ओवर कर दी गई है। वक्ती तौर पे शहबाज शरीफ साहब सदर होंगे लेकिन अमलन जो है पार्टी को वही आके ऑर्गेनाइज़ करेंगी, वही आपको डिसिप्लिन करेंगी और पार्टी में उन्हीं का ही निज़ाम चलेगा। अब मेरी 2-3 इसमें सजेशंस हैं और वीलॉग में चूँकि तफसीलन बात नहीं कर सकते लेकिन ये है कि मोटी मोटी बातें मैं उनको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब वापस आते हैं उसके लिए ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल है फ़ैसला करना। अगर वो जनवरी फरवरी में आते हैं तो भी वो फ़ायदा भी है उसका और काउंटर प्रोडक्टिव भी है। मेरे नज़दीक तो काउंटर प्रोडक्टिव है लेकिन बहरहाल ये कहना कि उसको फ़ायदे नहीं फ़ायदे भी हैं, तो दोनों को वे अप करते हो और फिर देखते हो कि नुकसान ज़्यादा नफ़ा ज़्यादा है। फरवरी मार्च अप्रैल में आते हैं, बाद में आते हैं, हर जगह पे यही हिसाब है उनके आने का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये तवक्को करेगी कि वो आएंगे तो पार्टी जो है शायद इमरान खान साहब को आउट जो है प्ले कर जाए। और मैं समझता हूँ कि शायद ये डिपेंड करता है कि उस हालात क्या है, इमरान खान साहब की अपनी जो स्टेटस क्या है, आया वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं या वो जो है मुकदमात भुगत रहे होते हैं, वो किस पोजीशन में होते हैं, आया वो अपनी पार्टी की सदारत से महरूम हो चुके होते हैं और कौन पार्टी चला रहा होता है, किस किस्म की कैफियत है, उनके अपने अंदर कोई इख्तलाफात आते हैं या नहीं आते। क्योंकि तहरीक इंसाफ में कभी मैं से बात करूँगा अपने अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई इक़्तिदार की कि इमरान खान साहब का जो है वो वारिस कौन बनेगा, उनकी पार्टी कौन संभालेगा। तो 2-3-4 चीज़ें। पहली बात तो यह कि मरीम नवाज़ साहबा को फ़ौरन आ जाना चाहिए और वो उनको बिल्कुल, अब मैं हकीकत बताता हूँ कि उनका वो इस्तकबाल तो शायद ना हो सके जो नवाज शरीफ साहब कौन है, लेकिन वो आके एक दफ़ा यहाँ पे इमरान खान साहब को इस वक्त अकेला मैदान मिला हुआ है और आके बैठ जाएं और मुस्लिम लीग के दफ्तर में बैठ के या जहाँ भी सेटअप बनाते हैं अपने घर के अंदर से जो ऑफिस सेटअप बनाते हैं रोज़ाना जो है उनको उसी तरीके से, क्योंकि उनको काउंटर करने वाला मरीम औरंगज़ेब साहब बेचारी अपनी हिम्मत से ज़्यादा कर रही हैं और कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके नहीं काउंटर हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बड़ी जो है मसनत पे बैठे हैं, एक इंतहाई मकबूल सियासत के वो अमीन बने हुए हैं। तो उनको मरीम नवाज़ साहब जब आएंगी
तो एटलीस्ट मुस्लिम लीग के बंदों को पता चलेगा कि कोई बंदा उनकी सियासत को संभालने आ रहा है। फिर उनको पार्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस मिलनी है। ये मौका होगा कि वो 1-2-3 महीने नवाज शरीफ साहब के बगैर उस रेजिस्टेंस को वो ओवरकम भी कर सकती हैं और उसको मैनेज भी कर सकती हैं। फिर लोगों के साथ जिन लोगों के उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आज उनके बारे में ख़राब सोच रहा है या एक कोर्सिव थिंकिंग है किसी मुस्लिम यूनियन के बड़े लीडर के अंदर, तो वो जाके उनसे मिल के उनके साथ करके और उनके साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन रख सकती हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक दिन भी शामिल कुरैशी को पसंद नहीं किया, लेकिन वो नंबर 2 पोजीशन पे है। और इमरान खान साहब और कई लीडरों को तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद नापसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ भी चल रहे हैं। तो कई दफ़ा लीडरों को चलना पड़ता है, लेकिन इमरान खान साहब तो फिर भी कोई एक बहुत ज़्यादा या बाकी लोग इस तरह कर जाते हैं, 1% स्कोर कर जाते हैं। तो मरीम नवाज साहब जो हैं वो उससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होकर उन लोगों को इकट्ठा करें। और फिर असल बात जो होती है पार्टी का चलाने का मतलब ये होता है कि पहला काम होता है कि अपनी पार्टी को जो है किस तरीके से जो है वो जेल करते हैं, उसको जो है इकट्ठा करके रखते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। दूसरा उसके अंदर एक और चीज़ है, मुस्लिम नून की सियासत जो है वो बिल्कुल मीडिया में की हैंडलिंग में बांझ हो चुकी है। मतलब इतनी पथेटिक के जितनी मीडिया सपोर्ट मुस्लिम नून को मिली रही है, और जो जयद किस्म के जो बड़े बड़े हमारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, जहाँ बड़े बड़े नाम हैं, नजम सेठी साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके मुस्लिम नून को सपोर्ट किया है, जो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कितने बड़े नामों के लिए। और कई नाम हैं और कई लोगों ने उनका टिल्ट मुस्लिम नून की तरफ रहा है। और फिर कई यंगस्टर्स हैं जो कि दिलो जान से उनके पीछे लगे रहे, लेकिन किसी को इकट्ठा करके या किसी से राब्ते की वो कैफियत नहीं रही। ना कोई ऐसा था कि जिनको जो अगर कईयों ने किया तो यही बताते हैं उन्होंने ज़बरदस्ती किया, कभी हो जाता था कभी नहीं हो जाता था। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस आपकी नहीं है। आप इमरान खान, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की जो मीडिया हैंडलिंग में और जलसा तरीक़ेकार है और जो उनके प्लान्स है उसको नकल करने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब ने उसको एक फ़नून लतीफ़ा का दर्जा दे रखा है। वज़ीर आज़म भी थे तो कैबिनेट मीटिंग ना करें मीडिया के साथ, और अपने जो तर्जमान थे जो मीडिया को हैंडल करते उनसे रोज़ाना मीटिंग करते थे और हमेशा कहते थे कि मीडिया ऑक्यूपाई रखो। यही वजह है कि पिछले 4-5-6 सालों में चाहे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात हो रही है उनके हक़ में, मीडिया को ऑक्यूपाई इमरान खान साहब ने कर रखा है। उनके वज़ीर भी थे तो सुबह 11 बजे शुरू करते थे, पहले एक प्रेस के सामने आ जाता था, फिर दूसरा आ जाता था तर्जमान के शुरू में, तीसरा, यानी कि उस वक्त भी अपोजिशन की बजाय इमरान खान साहब ने मीडिया ऑक्यूपाई कर रखा था। और वो अपोजिशन भी खुद कर रहे थे जो उस वक्त की अपोजिशन थी, और हुकूमत भी जो है उसके मज़े ले रहे थे। तो ये जो चीज़, और अभी भी ये देख लें कि वो पाकिस्तान में 2/3 से ज़्यादा के वो हुकूमत भी है उनकी प्रैक्टिकली, क्योंकि असल तो चूँकि सूबाई खुद मुख्तियारी है तो इसलिए असल तो हुकूमत इमरान खान साहब के पास है, लेकिन पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसके भी मज़े वो लूट रहे हैं। तो ये इस कैफियत में जब मरीम नवाज साहब आएंगी तो मीडिया को उनको अलहदा से खुद ही बैठ के हैंडल करना है, उसकी टीम बनानी है, उसके लिए एक जिद्दत दे के कई नई पॉलिसी बनानी है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही आपने, और मीडिया की फिर आगे एक जो स्ट्रॉन्ग है सोशल मीडिया, ये कुछ ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बहुत गलबा हासिल कर लिया तो आप अब हाथ पे हाथ धरे रखें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ आप मुस्लिम लीग वाले भी हिम्मत कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आप देखें कि कितने लोग हैं अपने तय जो है ना इमरान खान साहब की मीडिया का मुकाबला कर रहे हैं, उस मुकाबले में वो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, ला रहे हैं और सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, और एक सिंगल बंदा जो है अपने तौर पर एक इदारे के तौर पर बन के उनका काम कर रहा है। और अक्सर लोगों ने पिछले 4-5-6 साल में जब इमरान खान साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट की सर का ताज था तो जान हथेली पर रख के उसको करते रहे, चलाते रहे। ये सारे लोग जो हैं किसी सूरत में भी चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो पाकिस्तान में दोबारा आए और उसी तरीके से एक रवैया जो फैशिस्ट रवैया है, या जैसे पाकिस्तान की चूल्हे ला दी हैं और आज भी पाकिस्तान उसे जांबर नहीं हो सकता। तुम इनको आके फ़ौरन पहुंच के, पहली बात तो जब आएंगी तो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। मुस्लिम लीग में हकीकत
बता रहा हूँ, मरीम नवाज साहबा अगर ऐलान कर देती हैं कि जनवरी के आखिर में आ रही हैं, तो वो जो कमी, फिर नवाज शरीफ साहब कुछ अर्सा बाद भी आएंगे तो कमी पूरी हो जाएगी, कि उनका लंदन में बैठना कोई अब तुक नहीं बनता। अब सारी चीज़ें अनाउंस हो गई हैं, अब पार्टी के अगर चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं तो यहाँ के संभालें। और हकीकत में बता रहा हूँ कि उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा लाहौर एयरपोर्ट पे। और उनके मुकदमात भी ख़त्म हो गए हैं, वो हर तरह से बरी भी हो गई हैं। वो आके किसी सीट के ऊपर जो है ना, कोई अगर ऐसा होता है तो बाद में इलेक्शन भी बल्कि अराउंड द कॉर्नर है, उनके अंदर भी कंपेन कर सकती हैं। और वो मिसाल जो इस्तकबाल है वो एक पोलिटिकल एक्टिविटी दे जाएगा। और पंजाब में चूँकि मुस्लिम नून अपोजिशन में है, तो ये वो इस्तकबाल जो है मज़ीद इसको आप देखें कि इतना बड़ा इस्तकबाल होगा कि आप उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। उसकी पूरी तैयारी करके और वो आएँ, और उसके बाद आके मीडिया के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया को ऑर्गेनाइज़ करने। मैं 3-4 साल पहले भी इनको गुजारिश कर चुका हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब तक बात पहुँचाई है कि किसी तरीके से मीडिया को ऑर्गेनाइज़ कर लें, ये बहुत बड़ी ताकत है। इमरान खान साहब जो हैं, अगर आज उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो वो उससे 14-15 साल 16 साल उन्होंने, जब उनके हालात 0/0 थे, कोई हालात नहीं, फिर भी वो मीडिया को जो है उससे सर्फ नज़र नहीं रखा। वो इतने मीडिया के बारे में कॉन्शियस थे और इतना उनको अहमियत देते थे। जिसने उनके बारे में कुछ लिखा, कुछ दी, तो उसको वो सारा दिन राइट लेफ़्ट बिठा के रखते थे और हमेशा उन्हीं के साथ उनको पता होता था कि यही असल उनका एहसास है। और वो उन्होंने उनके थ्रू फिर ज़ाहिर बहुत सारे लोग उन्होंने अपने उसमें ले लिए हैं, जो कि मुस्लिम नून, चूँकि किसी को उनकी ऐसा कैंपेन नहीं है मीडिया में कि जो मुखालिफ मीडिया वाले हैं उन तक पहुँचे, उन तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाए, उनको अपना कायल करें। तो ये मरीम नवाज साहबा को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी और दूसरा मीडिया, इन दो चीज़ों को हैंडल करना होगा। उसके बाद बाकी काम जो है, पार्टी जो है फिर उसके एक सिस्टम होगा जो जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइज़ करने जाएंगी वहाँ जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे और एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो पहला शर्त यह है कि अब अगर उनको ये होता सवाल ही लिया है तो वो जनवरी के अंदर पाकिस्तान आने का ऐलान करें, क्योंकि टाइम नहीं है, वरना फरवरी भी कहा जा सकता था। और 2-3 हफ्ते काफ़ी हैं उन इस्तकबाल की तैयारी के लिए, और इसके लिए वो तन मन धन लगा दें और फिर आते ही मीडिया के ऊपर वॉर फुटिंग के साथ उस पर काम करें। बाकी यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो तंग हो रहे हैं हर तरीके से, और उनका जो है गुस्सा जो है इलेक्शन कमीशन पर ही बढ़ता जा रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ये कोई सही रवैया नहीं है, ये नाजायज़ी है कि आपके ऊपर कोई जज कोई फैसला सुनाने लगे या कोई इलेक्शन कमिश्नर जो आपके उसने किया क्या है, यही किया है ना कि गलत फैसले आपके खिलाफ दिए होंगे, तो उसके लिए हाई कोर्ट है। कितने लोगों को सेशन कोर्ट ने फांसी दी है जो हाई कोर्ट में बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए। कईयों को तो हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी है कि पता चला है कि उनको गलत दी गई है। तो आपके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। फिर आप उसके बाद किसको ज्यादती है कि आप रोज़ाना उठा के भी लाखों बंदों के आगे इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दें जो कि आपको जवाब नहीं दे सकता, उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाएं। फिर इसलिए आप करते हैं कि जी मिसालें आप देते हैं कि अगर फातिमा भी खुदा न खासा को जुर्म करती, रसूल फरमाते हैं कि मैं उसको भी सज़ा देता। और ये आपने कोई हज़ारों मरतबा में पूरी कौम को हारे को अजबर को आदि रट दिए। खुदा के वास्ते अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं, अपने आप को कानून के हवाले करें। आप कानून से मावरा नहीं है। जो बंदा आपकी गोशमाली करता है, आपसे हिसाब लेना चाहता है, तोशा खाना का, पार्टी फंडिंग का, रियाज बहरिया की ज़मीनों का, बेशुमार केसेस हैं जो बन के आपके सामने आने वाले हैं, उसका मुकाबला जो है आप उसी तरीके से करें जैसे कि आपको हम फेयर ट्रायल मांगें, जो आईन पाकिस्तान आपको गारंटी करते 10 जो नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में रवा नहीं रखा गया, मुस्लिम नून के किसी लीडर के सिलसिले में रवा नहीं रखा गया। बाकी इलेक्शन कमिश्नर को आप गालियाँ ना दें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे मज़ीद आपको जितने गालियाँ देते हैं, या पहले आपने एक सेशन जज को गालियाँ दी, लेडी सेशन जज को, उसमें फिर आपको माफ़िया मांगनी पड़ी। अब पहले भी एक दफ़ा आप इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग चुके हैं, फिर दोबारा पे कॉन्टेम्प्ट लगी हुई है, दोबारा आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे अच्छा नहीं समझा जाएगा। बहरहाल ये हालात आपके, ये बात तय है कि आपकी नाअहली का बिल्कुल सही है, उसका आपकी नाअहली का फैसला हो चुका है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये केसेस की नौइयत ही यही है कि जब नवाज शरीफ साहब को अगर रिसीवेबल्स पे कि उन्होंने रिसीव नहीं किए और अपनी तनख्वाह बेटे से नहीं ली और वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं, तो उससे किसी भी अपने केस को कंपेयर कर लें। चलो उसको तो आपकी जान छूट गई है, पता चला है ना कि आपको जो है जो बनी गाला घर वाले केस के सिलसिले में आपको किस तरीके से कमर बाजवा ने अब ये खुद बताया जावेद चौधरी साहब को
कि कैसे हाकिम निसार साहब पे फैज़ हमीद ने प्रेशर डाल के आपकी जान छुड़वाई और फिर उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को सज़ा दिलाई थी। तो ये अल्लाह ताला के हाँ अपना निज़ाम है। मेरा ख्याल है कि हर बंदे की एक बारी आनी होती है, जो हमने गुनाह की हमारी बारी आएगी। इमरान खान साहब जो कुछ आपने किया है बाहर उसको एक दफ़ा भुगतना है। ये कहना कि जी मैं कोई पहले फ़रिश्ता नहीं था, तो अगर आप अब भी फ़रिश्ता बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस पहले वाले गुनाहों का हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ जो है भी हिसाब होता है। और दुनिया में भी जो कोई अगर आप जराइम कर चुके हैं या कोई ऐसे जो कानून की गिरफ्त में आने वाली बातें कर चुके हैं तो इससे उसको माफ़ नहीं किया जा सकता कि अब आप फ़रिश्ता बन गए। हमारा ब्लॉक